अगर आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो तो आपकी एक छोटी सी गलती आपको अगले 1 साल के लिए नीट में बैन कर सकती है। आपको कॉलेज में कई लाख की पेनल्टी भी पेड करनी पड़ सकती है। इस वजह से आप वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बॉन्ड फी और नीट बैन के बारे में अच्छे से कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूं। जो कि आप ड्रॉप ले रहे हैं या काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सो हाय, इट्स मी शिवम शर्मा एंड वेलकम टू बैक माई आवर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली बात करने वाला हूं कि बॉन्ड फी और नीट बैन के बारे में। सबसे पहले मैं नीट बैन के बारे में बात कर लेता हूं। नीट बैन यानी कि आप अगले 1 साल के लिए नीट में बैन हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एमसीसी यानी कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें अगर आप बीडीएस या एमबीबीएस के लिए किसी कॉलेज में काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, तो अगर आपको स्टे वैकेंसी राउंड यानी कि आपको 4th राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है और अगर आप उस कॉलेज को छोड़ देते हो, यानी कि आप बीच में छोड़ो या फिर पहले ही छोड़ दो, तो आपको उस केस में आपको नीट 1 साल के लिए बैन कर देगा, यानी कि आप नीट 2027 का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। इसी प्रकार अगर मैं आयुष की में बात कर लेता हूँ, यानी कि AA CCC के काउंसलिंग में जो भी BHMS BMS जो भी कोर्सेस अवेलेबल हैं, उसमें भी सेम कंडीशन है। यानी कि आपको स्टे वैकेंसी राउंड यानी कि 4th राउंड में अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो अगर आप उस कॉलेज को ज्वाइन नहीं करते हैं, ज्वाइन करके उस कॉलेज को बीच सेशन में छोड़ देते हैं, तो आपको भी 1 साल के लिए अगले 1 साल के लिए नीट में बैन हो जाएगा। तो ये रही आपकी नीट बैन। और इससे जुड़ी एक और बात है कि अगर आप राउंड 1 में कोई कॉलेज आपको मिल जाता है, तो आप उसको बिल्कुल कॉलेज को छोड़ सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है, यानी कि उसको बोलते हैं फ्री एग्जिट। उसमें आपकी कोई चार्जेस नहीं कटेंगी। और अगर आपको 2nd राउंड 3rd राउंड में अगर कोई आपको कॉलेज अलॉट होता है और अगर आप उस कॉलेज को छोड़ना चाहते हो, तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी जमा होती है, यानी कि 1 लाख 2 लाख 50,000 जो भी है, अलग अलग कॉलेज की अलग अलग कोर्सेज़ की अलग अलग सिक्योरिटी मनी होती है, तो आपकी वो जब्त कर ली जाएगी। यानी कि आपको अब फिर से पार्टिसिपेट करना है तो आपको फिर से सिक्योरिटी मनी जमा करके फिर से आप 2nd राउंड 3rd राउंड में काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। तो ये रही ओवरऑल आपका नीट बैन से संबंधित। यानी कि अगर आपको बीडीएस और एमबीबीएस बीएचएमएस बीयूएमएस यानी कि आयुष और एमसीसी के जो भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, उसमें आप भाग लेते हैं और स्टे वैकेंसी राउंड में कॉलेज को आप छोड़ देते हैं, तो आपको अगले 1 साल के लिए नीट में बैन होना पड़ेगा। अब मैं बात कर लेता हूं बॉन्ड फी के बारे में। तो बॉन्ड फी बेसिकली 2 प्रकार से होते हैं। एक पहले डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड, यानी कि आपको क्या होता है, इसमें आप कॉलेज आपको अलॉट हो गया और जैसे ही आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, आपको वहाँ पर एक डिसकंटिन्यूएशन साइन करना पड़ता है कि आप कॉलेज को बीच में नहीं छोड़ेंगे। अगर आप कॉलेज को बीच में छोड़ते हैं तो आपके लिए एक पेनल्टी फ़ी पेड करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 1 से 5 लाख 10 लाख तक हो सकता है, और प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको टोटल, यानी कि एग्जांपल के लिए आप एमबीबीएस के कोर्स में लिए हैं, तो एमबीबीएस के कोर्स में प्राइवेट जितनी फ़ीस होती है आपको पूरा पेड करनी पड़ेगी। तब जाकर आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उस कॉलेज द्वारा आपको वापस मिलेगा। अदरवाइज़ आपको उस कॉलेज के द्वारा आपके डॉक्यूमेंट्स जब्त कर लिए जाएंगे, आपको नहीं मिलेंगे। यानी कि आपको वो चीज़ें पेनल्टी पेड करनी ही पड़ेंगी। सेकंड आपका होता है सर्विस बॉन्ड। इसके अंतर्गत आपको क्या था, यानी कि आपने गवर्नमेंट से कोई भी कोर्सेज़ किए, यानी कि एमबीबीएस बीडीएस और जो भी एग्जाम्पल कोर्सेज़ है, तो आपको कोर्सेज़ कंप्लीट करने के बाद आपको पीएचसी या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको कुछ समय, आपको 1 से 5 साल के बीच जो भी अलग अलग क्राइटेरिया होती हैं, उसमें आपको जॉब करनी पड़ती है, यानी कि बिना फी के। क्योंकि सरकार आपको फ्री में पढ़ा रही है, यानी कि कम पैसों में पढ़ा रही है, तो उसको भी आपको सर्विस देना पड़ेगा। इस वजह से अगर आप उस चीज़ को छोड़ते हैं तो आपको भी उसमें से पेनल्टी पेड करनी पड़ेगी, यानी कि जो भी आप लाख से ऊपर भी पड़ेगा। और ये सिर्फ केवल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होता है, क्योंकि प्राइवेट में आप बहुत पैसे देते हैं, तो इस वजह से आपको ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता है। तो ये रही ओवरऑल बॉन्ड फी और नीट बैन के बारे में। तो ये वीडियो आप ज़रूरत से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो भी लोग ड्रॉप ले रहे हैं उनको ये जानकारी पता होना चाहिए। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।